तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम पेपर 2024-25 का क्लास 6 का इंग्लिश का पेपर है बेटा। ये आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, जो आपका 60 मार्क्स का ये एग्ज़ाम पेपर है आपका, जिसमें क्वेश्चन पेपर में आप देखिए बेटा, इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िए हमेशा। पहला आपका रीडिंग सेक्शन है जो 16 मार्क्स का, 8 मार्क्स के 2 पैसेजेस है जो आपको आंसर करने होते हैं। देन राइटिंग स्किल्स 12 मार्क्स की है, जो 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं आपके। फिर ग्रामर 14 मार्क्स की, और लिटरेचर जो आपने चैप्टर पोम पढ़ी है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है सेक्शन डी। सेक्शन ए आपका रीडिंग राइटिंग, फिर आपका सेक्शन बी राइटिंग का है, और सेक्शन सी ग्रामर, और सेक्शन डी आपका लिटरेचर का है। जहाँ पर भी क्वेश्चन में बेटा कोई भी ऑप्शन है तो वहाँ वो इंडिकेट किया गया है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अब देखिए, अब हम लोगों का नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। रीडिंग सेक्शन का पहला पैसेज है, पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको समझते हुए इस पैसेज को, उसके बाद इसके आंसर्स देने हैं। तो मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। वन डे मोहिनी वॉज सिटिंग विद हर ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर ड्रू अ सर्कल एंड आस्क्ड, कैन यू ड्रॉ अ सर्कल मोहिनी। तो यहाँ क्या था, एक दिन मोहिनी अपनी दादी जी के साथ बैठी थी और दादी जी ने एक सर्कल बनाया, ड्रू अ सर्कल एंड आस्क्ड कैन यू ड्रॉ अ सर्कल। उससे पूछा कि आप सर्कल बना सकते हो। येस आई कैन सेड मोहिनी। सून शी ड्रू अ सर्कल। ग्रैंड मदर सेड नाउ आई विल ड्रॉ अ बॉल। शी ड्रू 3 lines on the circle and Mohini did the same. It really looked like a ball. तो यहाँ पे दादी जी के साथ उसने सर्कल से क्या बनाया, बॉल बनाई। ग्रैंड मदर कंटिन्यूड नाउ लेट्स ड्रॉ अ बलून। अब उसी सर्कल से उन्होंने क्या बनाया है, बलून। शी एडेड अ जिगजैग लाइन, ऐसे जिगजैग, इसको जिगजैग लाइन बोलते हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, टू द सर्कल। ओ इट्स रियली लुक्स लाइक अ बलून। पहले उन्होंने सर्कल बनाया, अब सर्कल में आप ऐसे ऐसे लाइंस भी डाल सकते हो, सर्कल में आप इस तरह से लाइंस भी डाल सकते हो, और उसके बाद आपने नीचे ऐसे जिगजैग लाइन बना दी, तो ये क्या हो गया, ओ सच में ये कैसा हो गया, बलून बन गया ये तो। अब देखिए, लुक्स लाइक अ बलून। मोहिनी क्लैप्ड विद जॉय, वो बहुत खुश हो गई और वो क्लैपिंग करने लगी, उसने क्लैपिंग की। कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विद सर्कल, ग्रैंड मदर आस्क्ड। अब ग्रैंड मदर ने उससे पूछा, क्या आप सर्कल से कुछ और भी बना सकते हो। यस सेड मोहिनी। शी ड्रू अ व्हील, अ मून, अ सन एंड हर ओन फेस विद अ सर्कल। सर्कल से उन्होंने क्या बनाया, एक व्हील बनाया, एक मून बनाया, सन बनाया, और अपना फेस बनाया। अब हमने जो ये पढ़ा, इसके बेस पे, इस कन्वर्सेशन के बेस पे हमें ये पैसेज बेटा, इसके आंसर्स करने हैं। ऑप्शंस गिवन है, तो जो आपने क्वेश्चंस पढ़े, आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। आपको कोई भी 4 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं आपको वो करने हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैसेज, जो पैसेज में लिखा है वही आपको करेक्ट आपका आंसर होता है। पैसेज के बेस पे ही आपको आंसर करना होता है। मोहिनी वॉज सिटिंग विद हर, तो देखिए हमें पैसेज में ऊपर दिया गया था कि मोहिनी किसके साथ बैठी थी, मोहिनी वॉज सिटिंग विद हर ग्रैंड मदर था। तो देखिए यही आंसर आपके नीचे ऑप्शन में भी है, ऊपर हमें आंसर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, शी वॉज सिटिंग विद हर ग्रैंड मदर। करेक्ट आंसर ये है। व्हाट डिड ग्रैंड मदर ड्रॉ फर्स्ट, तो ग्रैंड मदर ड्रू, सबसे पहले क्या किया था उन्होंने, सर्कल ड्रॉ किया था। वेरी गुड, अब सब बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना है और समझा है। हाउ मैनी लाइन्स डिड मोहिनी ड्रॉ टू मेक अ बॉल फ्रॉम सर्कल, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 3 लाइन्स बनाई थी सर्कल से बॉल में चेंज करने के लिए सर्कल को। हाउ मैनी मोहिनी मेड मैनी थिंग्स फ्रॉम सर्कल, मोहिनी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई सर्कल से। आउट ऑफ दीज व्हाट डिड शी नॉट मेक, वॉट डिड शी नॉट मेक मतलब उसने क्या नहीं बनाया। तो उसने मून तो बनाया था, उसने सन भी बनाया था, बलून भी बनाया था, व्हील भी बनाया था, अपना फेस भी बनाया था, बट उसने फ्लावर नहीं बनाया। तो यहाँ हमसे ये पूछा क्या नहीं बनाया, तो आंसर हो जाएगा फ्लावर। वॉट डिड मोहिनी ड्रॉ आफ्टर एडिंग अ जिगजैग लाइन टू द सर्कल, तो जिगजैग लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या बन गया था, बलून। तो अब देखिए, ये तो आपके इस पैसेज कितना आसान था, सिर्फ आपको समझना था पैसेज को और उसके आंसर्स करने थे, और आपके 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, तो आपके 8 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, देयर आर मैनी वेज टू ट्रैवल,
तो बहुत सारे तरीके हैं। अब ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड पैसेज है जो दूसरा आपका, ये भी 8 मार्क्स का ही है। तो अब यहाँ देखिए बहुत सारे तरीके हैं ट्रैवल करने के। द मोस्ट कॉमन व्हीकल्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट एंड पीपल इंक्लूड, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए चीज़ों के, ट्रांसपोर्ट थिंग्स एंड पीपल। द मोस्ट कॉमन व्हीकल्स, कौन से कॉमन व्हीकल्स यूज होते हैं टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स एंड पीपल, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह या सामान के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मोस्ट कॉमन व्हीकल्स हैं वो है रिक्शास, बेसिस, ऑटोज। यहाँ बेसिस नहीं आएगा बेटा, इट शुड बी बसेस, तो बसेस, यहाँ यू होगा एक ही जगह, BUSES, buses, autos, cars, trains, airplanes, ships and ferries. For short distance people often use rickshaw, जब छोटी जगह थोड़ा सा आसपास जाना है रिक्शा, ऑटो या कार का इस्तेमाल किया जाता है। और कार्स, इन इंडिया अबाउट 75% ऑफ पीपल यूजेस ट्रेन एंड बसेस फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। 75% लोग क्या यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेन और बसेस का यूज़ होता है। Only 2% of travelers use airplanes, but these are the fastest way to travel flying high up in the sky. सिर्फ 2% लोग हैं जो एयरप्लेन्स का यूज़ करते हैं, एरोप्लेन्स पे जाते हैं। और एरोप्लेन्स क्या है? फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल है, सबसे जल्दी पहुंचाते हैं। बोट्स, फेरीज एंड शिप्स हेल्प अस ट्रैवल थ्रू वाटर। तो फेरीज जो होती हैं, बोट्स होते हैं, शिप्स होते हैं, फेरीज भी एक टाइप ऑफ बोट है, ये हमें हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट 20, ये यहाँ पे कहाँ, पानी में ट्रैवल करने में। ट्रैवल थ्रू वाटर विथ फेरीज ट्रांसपोर्टिंग अराउंड 20 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली यानी कि पूरे एक साल में लगभग 20 करोड़ के लगभग हमें जो लोग हैं, 20 मिलियन जो लोग हैं वो हम फेरीज से एनुअली ट्रैवल करते हैं। ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड कन्वीनियंस। तो हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का कोई ना कोई क्या है, एडवांटेज है, फ़ायदा है, बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस एंड डिस्टेंस। कितनी दूरी पे जाना है, कितना अमाउंट हम खर्च कर सकते हैं, हमारे पास कितना समय है जाने के लिए, उसके बेस पे हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हो जाता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है, हमने ऊपर पैसेज को तो समझ लिया, तो पैसेज को समझने के बाद अब क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। द मोस्ट कॉमन वेज टू ट्रैवल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर, जब शॉर्ट डिस्टेंस पे हमें जाना है तो हमें क्या बताया गया था? मोस्ट कॉमन क्या यूज़ करते हैं लोग? रिक्शा एंड ऑटोज़। ओनली -% ऑफ ट्रैवलर्स यूज़ एयरप्लेन। येस, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से सुना है पैसेज को, उसके मीनिंग को बहुत अच्छे से जाना है, तो आप अपने आप भी आंसर बता रहे हैं। ओनली 2% ऑफ ट्रैवलर्स यूज़ एयरप्लेन्स इन इंडिया। द फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल अकॉर्डिंग टू द पैसेजेस, तो फास्टेस्ट, सबसे तेज़ी से पहुंचने के लिए यात्रा करने का जो माध्यम है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो कौन सा है? एयरप्लेन्स। वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बोट्स एंड फेरीज हेल्प अस टू ट्रैवल थ्रू। तो बोट्स एंड फेरीज हमें कहाँ पे ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं? वाटर में। बोट, फेरीज एंड शिप्स, ये कहाँ पे ट्रैवल करते हैं? हम पानी में जब हम ट्रैवल करते हैं तो इनके थ्रू करते हैं, पानी के रास्ते जब हम अपनी यात्रा करते हैं। According to the passage, the most important factor to consider when choosing mode of transport is, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको लास्ट लाइन में बोला था कि आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज़ करते टाइम किस चीज़ का ध्यान रखते हो? तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड कन्वीनियंस, कितनी दूरी पे मुझे जाना है, कितने आरामदायक चाहिए, कितना समय है मेरे पास कि मैं आराम से वहाँ पहुँच सकती हूँ, उसके आधार पर ही हम उसको चूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिस्टेंस एंड कन्वीनियंस। बेटा स्पेलिंग्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस एंड कन्वीनियंस उसको देख के ही लिखिए, CONVENIENCE। कन्वीनियंस की स्पेलिंग गलत मत करिएगा उतारते हुए, और उसे लर्न भी कर लीजिएगा। सुविधा, कन्वीनियंस क्या है? सुविधा। तो देखिए, यू आर सलोनी और सचिन, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एट KL मॉडल स्कूल। तो आप सलोनी, अगर आप लड़की हैं, आप गर्ल हैं तो आप सलोनी यूज़ करेंगे, आप बॉय हैं तो सचिन नाम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ स्कूल का नाम वही यूज़ करेंगे जो दिया गया है। आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, KL मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट यू 3 days ऑफ लीव, बिकॉज 3 days की लीव चाहिए। क्यों चाहिए आपको? बिकॉज यू हैव एन आई इन्फेक्शन। तो यहाँ पे जो हम सिक लीव लिखते हैं ना, वो सिक लीव सिर्फ सिक लीव नहीं लिखनी है, आपकी क्या इलनेस है, इलनेस में आप यूज़ करेंगे कि मुझे आई इन्फेक्शन हो गया, इसलिए मुझे क्या चाहिए? 3 days की लीव चाहिए। बिल्कुल सिक लीव का ही पैटर्न रहेगा, सब कुछ वही रहेगा।
लेकिन आप उसमें सिक लीव में जो सिक वर्ड है उसके साथ क्या रीज़न आप डालेंगे कि मुझे आई इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले सेंटर का एड्रेस होगा, आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद डेट, और यहाँ रिसीवर एड्रेस आएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली द प्रिंसिपल या सेंटर्स एड्रेस ना डाल के आप प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम उनका क्या है, केएल मॉडल स्कूल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग में ए होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। LE वाला जो होता है वो प्रिंसिपल सिद्धांत के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे केएल मॉडल स्कूल नाम आएगा, केएल मॉडल स्कूल दिल्ली। फिर आप उसके बाद अपना यहाँ पे सब्जेक्ट डेट डाल के, डेट के बाद सब्जेक्ट, किस पर्पस के लिए आप लिख रहे हैं, सैल्यूटेशन बोलते हैं सर और मैम लिखकर, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कौन है। आप आई एम सलोनी ऑफ क्लास 6 सेक्शन लिखेंगे, फिर रीज़न लिखेंगे कि मुझे एक आई इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, आई मस्ट टेक रेस्ट फॉर 3 days, तो 3 days के मुझे लीव चाहिए। थैंकिंग यू, आपको सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, आपको इस पैटर्न में, इस फॉर्मेट में ही डालना है। योर सिंसियरली, बच्चे सिंसियरली की स्पेलिंग यहाँ से ध्यान से उतारिएगा। कई बार बच्चे सिंसियरली की स्पेलिंग लिखने में भी गलती करते हैं, तो जो आपको पेपर में मिल रहा है उसको बहुत ध्यान से देखिए। आपको बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे क्लूज आपको आपके पेपर से मिल रहे हैं। तो सिंसियरली की स्पेलिंग देखिए, SINCERELY। देन आप अपना क्लास बताएंगे, सेक्शन बताएंगे, इवन रोल नंबर भी आप लिखेंगे कि आपका क्या रोल नंबर है, आपको लीव चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, या तो आपको वो करना था सिक लीव आई इन्फेक्शन के लिए, नहीं तो आपको करना है कि यू आर खुशी और कुणाल। आप खुशी या कुणाल हैं, आप इनमें से एक नाम यूज़ करेंगे। आप खुशी हैं, कुणाल हैं, क्लास 6 में पढ़ते हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एट विद्या शिविर स्कूल। यहाँ स्कूल का नाम विद्या शिविर स्कूल है। और आपको राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग him or her to give you a school living certificate because your family has moved to a new home that is far from the school। तो यहाँ पे आपको SLC चाहिए, आपने SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए सीखा हुआ है एप्लीकेशन लिखना, लेकिन आप स्कूल का नाम विद्या शिविर स्कूल लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। सेम फॉर्मेट है जैसे अबव आपका आई इन्फेक्शन का था, फॉर्मेट वही रहता है बेटा। और आपको रीज़न इन्होंने खुद ही लिख के दे दिया कि आपका स्कूल जो है वो दूर हो गया अब आपके घर से। यूज़ द गिवन क्लूज, आपको फॉर्मेट दिया गया है, क्लूज दिए गए हैं। यहाँ पर आप द प्रिंसिपल लिखिए, डेट लिखिए, फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, आप अपना एड्रेस डाल के डेट लिख के स्कूल का एड्रेस लिख दीजिए। देन सब्जेक्ट आपका आ गया, फिर आप उसके बाद सर और मैडम, इसको सैल्यूटेशन बोला जाता है। देन इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं कौन हूँ, मैं खुशी हूँ, आई एम खुशी और आई एम कुणाल फ्रॉम क्लास 6 इन योर स्कूल। और फिर आप लिखेंगे कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया है या हमारा घर शिफ्ट हो गया और मेरा स्कूल जो है अब दूर हो गया है, इसलिए मुझे क्या चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ से दूसरे स्कूल में, अपने घर के पास के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए SLC चाहिए। यहाँ पर भी आपको सिंसियरली और सारी स्पेलिंग्स दी गई हैं, रीज़न आपको ऊपर दिया गया है क्वेश्चन में, आप सब ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहा है वो है राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज पे आपको पैराग्राफ लिखना था, जिसमें आपको 60 to 80 वर्ड्स लिखने हैं। सबसे पहले आप टाइटल ज़रूर लिखेंगे, टाइटल आपको दिया हुआ है, ध्यान से टाइटल को उतारेंगे। कीप्स योर बॉडी हेल्दी, तो यहाँ आपको कीवर्ड्स दिए गए हैं, इनको सेंटेंसेस में चेंज कर दीजिए। एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी, यहाँ योर की जगह क्या कर देंगे आप, एक्सरसाइज वर्ड आपने यूज़ किया, एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी, योर से क्या कर देंगे हमारी, हम आवर बॉडी हेल्दी। इट इंक्रीजेस एनर्जी लेवल, एस लग जाएगा। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, हमारी क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी, यहाँ प्रोनाउंस आगे यूज़ करेंगे और सेंटेंसेस बन जाएंगे। इट मेक्स मसल स्ट्रॉन्गर, और कुछ सिंपल सेंटेंसेस आप अपनी तरफ से बनाएंगे तो आपका ये पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा पैसेज जो आपको दिया गया वो दिया गया माय फेवरेट टॉय, तो आपको अपने फेवरेट टॉय के बारे में लिखना था। सेम 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले आप ये टाइटल लिखेंगे, ये टाइटल हमें दिया हुआ है, ये टाइटल को सबसे पहले बीच में लिखने के बाद आप डिस्क्राइब करेंगे कि आपका जो टॉय है उसका कलर कैसा है, शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, वो कैसे काम करता है, वो स्पेशल क्यों है, आपको क्यों पसंद है, वो कैसे मिला था, आपको बर्थडे पे मिला था, रिवॉर्ड मिला था, या आपने खुद परचेज़ किया है, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए बेटा आपका था ग्रामर सेक्शन जो है सेक्शन सी। सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको यूज़ करने करेक्ट, और उसका यूज़ करते हुए आपको सेंटेंसेस को फिल, अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है।
तो अब देखिए पहला सेंटेंस जो है वो है आई, यहाँ पे पहला सेंटेंस है आई डैश अ स्टूडेंट इन दिस स्कूल। तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड, आई के साथ एम यूज होता है। तो आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड बॉय। तो यहाँ पर एम, आई हमेशा एम के साथ आई एम, तो एम आएगा। द डॉग डैश वेरी फ्रेंडली लास्ट ईयर। अब बेटा लास्ट ईयर हमें बता रहा है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, पिछले साल। तो यहाँ पे सिंगुलर है द डॉग, सिंगल, सिंगुलर के लिए क्या यूज़ होता है, वॉज। देन वी डैश एक्साइटेड अबाउट द स्कूल ट्रिप। हम वी प्लूरल है और वी के साथ क्या यूज़ होगा, वी के साथ आप क्या यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए, यस वेरी गुड, वी के साथ यूज़ होता है आर। वी आर इंडियंस, तो हम करते हैं ना वी आर, तो यहाँ वी के साथ क्या यूज़ होगा, वी आर एक्साइटेड अबाउट द स्कूल ट्रिप। ही सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल था, प्लूरल के साथ हमारा आर यूज़ होता है। ही डैश वेरी हैप्पी विद हिज न्यू बाइक। वो अपनी न्यू बाइक से बहुत खुश है प्रेजेंट में है, सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होता है, इज़, वेरी गुड, यहाँ क्या आएगा, इज़। दे डैश नॉट एट द पार्टी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट कल रात। तो कल रात से हमें क्या पता चला, पास्ट टेंस की बात हो रही है, और दे क्या होता है, प्लूरल होता है। जब दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या यूज़ होगा, वेरी गुड, वर यूज़ होगा। दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम वर यूज़ करते हैं और सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, आइडेंटिफाई, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स होम्स यूजिंग हिंट्स गिवन इन द बॉक्स, डू एनी फोर। मतलब आपको कोई भी 4 आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपको पिक्चर्स दी गई थी और आपको बताया गया कि कौन सा एनिमल है और आपको बताना है कौन सा एनिमल कहाँ रहता है। अ हैन लिव्स इन, तो जो हैन है वो कहाँ रहता है, यस वेरी गुड, हैन रहता है कूप में, तो COOP, कूप। अ बर्ड लिव्स इन, वेरी गुड, क्या है ये आपने पिक्चर से भी पहचान लिया और आपको स्पेलिंग यहाँ से मिल गई। अ बर्ड लिव्स इन नेस्ट। नेक्स्ट, अ स्पाइडर लिव्स इन, अ स्पाइडर, मकड़ी कहाँ रहती है, क्या है ये, यस वेब, स्पाइडर रहती है वेब में, जाल में, जाला लग होता है ना उसमें रहती है। अ डॉग लिव्स इन, डॉग कहाँ रहता है, यस कैनल। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है आपके पिक्चर वो क्या है, यस अ काओ। अ काओ लिव्स इन, क्या रह गया, एक हमारा एक सिंगल ही रह गया, तो आपको पता ही चल गया होगा कहाँ रहेगा काओ, यस कहाँ 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 रहेगी काओ, वेरी गुड। लास्ट आपका बचा भी यही था, काओ लिव्स इन अ बार्न। तो इसको अगर हम यहाँ मैच करें, वैसे ये किसके लिए है, ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे उनको क्या करना था, उनको यहाँ पे इसको मैच करना था। तो काओ का बार्न, फिर आपका डॉग का कैनल, स्पाइडर का वेब, हेन का यस कूप और बर्ड का नेस्ट। नेक्स्ट देखिए, अब हमें करना है आइडेंटिफाई अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे कॉमन नाउन्स को हमें आइडेंटिफाई पहले ढूंढना है और उसको अंडरलाइन करना है। तो पहले देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, जो कॉमन सबके लिए जो नाम यूज़ हो सकता है वो कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन लव टू प्ले आउटसाइड, बच्चों को बाहर खेलना पसंद है। तो बेटा बच्चे कोई भी बच्चे हो, चिल्ड्रन ही कहा जाता है। ऐसे फ्रूट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ हेल्दी डाइट। देन इंडिया गेट इज अ, ये कॉमन नाउन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है। जब इंडिया गेट जो है वो प्रॉपर नाउन है, एक जगह का प्रॉपर नेम है। तो यहाँ मॉन्यूमेंट जो है वो हमारा कॉमन नाउन है। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, मॉन्यूमेंट। तन्वी प्लेज मैनी गेम्स, तो तन्वी तो प्रॉपर नाउन अगर पूछते तो तन्वी होता, और कॉमन नाउन पूछा है तो क्या है, गेम्स। कॉमनली सभी गेम्स को एक साथ हम गेम्स कहते हैं। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्रिएट न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो हमें सफिक्स या सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या फ़र्क होता है, प्रीफिक्स पहले लगता है, प्रीफिक्स आपने पढ़े थे और सफिक्स पढ़े थे। तो रूट वर्ड के जब पहले आगे जब लगेगा, तो रूट वर्ड के आगे जब लगेगा तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और सफिक्स जब हम यहाँ लगाएंगे तो सफिक्स। जैसे यहाँ हैप्पी के साथ हमने लगाया नेस, तो क्या बना, हैप्पीनेस। क्या बनेगा बेटा, वेरी गुड, क्या बनेगा, हैप्पीनेस। लेकिन यहाँ पे वाई हट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई हट के हम आई में चेंज कर देंगे उसको, और ये हो जाएगा हैप्पीनेस।
नेक्स्ट देखिए काइंड, तो काइंड के साथ भी आप नेस जोड़ेंगे, कोई चेंज नहीं है, दोनों को बस एक साथ लिखना है, तो काइंडनेस। देन देखिए एक्टिविटी, हमने वर्ड सुना है एक्टिविटी, तो एक्टिव प्लस टी वाई, तो ये क्या बन जाएगा, एक्टिविटी। इसको आई टी वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आई नहीं लिखेंगे तो भी, खाली टी वाई लिखेंगे तो भी सेम है। तो यहाँ एक्टिव, एक्टिविटी। देन देखिए लॉयल्टी, तो यहाँ पे टी वाई लग गया, यहाँ पे आई टी वाई लिख दीजिए, क्योंकि नीचे जो है यहाँ पे सिर्फ टी वाई लग रहा है, तो यहाँ पे लॉयल्टी। इस तरह से ये आपके वर्ड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा सेक्शन डी, तो सेक्शन डी जो आपका था वो है दे वॉकड ऑन एंड soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were moving loudly and running in a panic in all directions. ये कौन सा चैप्टर है आपको पता है? यस, बताइए। यस, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। उसमें जब काऊ का हर्ट देखा था उसने, तो जब वो गायें आ रही थी, तो इसमें क्या है, व्हाट काइंड ऑफ नॉइज वाज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, तो कैसी, टेरिबल नॉइज। यहाँ कैसी आएगी, अ टेरिबल नॉइज, ये आंसर हो जाएगा टेरिबल। नेक्स्ट देखिए काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस, तो पैनिक में ऑल डायरेक्शन, पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट देखिए ये आपका 2 का आंसर हो जाएगा, ये आपका 1 का आंसर है। द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स अपोजिट ऑफ स्टार्ट, तो स्टार्ट का अपोजिट क्या होता है आप सभी को पता है, ये देखिए ये रहा स्टॉप, क्या आएगा, स्टॉप। वेरी गुड। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा क्वेश्चन आंसर्स जो आपके इसके साथ दिए गए हैं वो क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, और उसके ये की है जो आपके ये साथ में है, लॉट्स ऑफ डोर्स टक्को, ये आपका क्वेश्चन पेपर का पार्ट इसमें नहीं है, तो ये उसके आंसर्स यहाँ पर है। जो क्वेश्चन था आपका ये मैं आपको दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ। तो यहाँ पे जो पोइट्री है, पोइट्री का आपका है कि लॉट्स ऑफ डोर्स, क्या आपको हाउस में दिखता है, लॉट्स ऑफ डोर्स। देन कौन सी चीज़ है जिससे मिल के बनी है जो आपकी रूफ है, उसको बोलते हैं स्टक्को। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि क्या डिफरेंस है आपके घर के लिए, घर के लिए जो आपको बोला गया, होम और हाउस में जो डिफरेंस, और होम में क्या होता है, तो लविंग फैमिली होती है, डूइंग फॉर अदर्स, शेयरिंग केयरिंग होती है, ब्रदर सिस्टर होते हैं, फादर मदर होते हैं, और अनसेल्फिश एक्ट होता है। तो ये आपका 11th क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो था टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग एंड लुकिंग फॉर फूड, तो ये वो क्यों, आपका क्वेश्चन था कि वो क्यों चाहता था, उसको नया मास्टर क्यों चाहिए था, क्योंकि वो टायर्ड हो गया था, थक गया था वो अपने खाने की खोज करते करते और घूमते घूमते। फ्राइटेंड ऑफ स्ट्रॉन्गर एनिमल्स, और वो डर रहा था जो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स थे उनसे, क्योंकि डॉग को क्या चाहिए था, एक नया मास्टर चाहिए था जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तभी लास्ट में उसने मैन को अपना मास्टर बनाया। और उसे, क्योंकि वो मास्टर होगा, वो उसका सर्वेंट बन के रहेगा, तो उसे खाना भी मिलेगा, उसको शेल्टर के लिए भी कहीं घूमना नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक स्टोन वुड ग्लास, इसका आंसर। और होम क्या है, होम इज मेड अप ऑफ लविंग फैमिली केयरिंग एंड लव। तो जो होम और हाउस में डिफरेंस है ये बताया गया है कि हाउस जो होता है वो ब्रिक स्टोन और वुड से, ग्लास से मिलके बना है, और जबकि होम जो है वो क्या है, लविंग फैमिली केयर और लव से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है लायन वो स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, उसने लायन को क्यों अपना मास्टर बनाया, तो लायन को इसलिए बनाया था कि लायन जो है वो ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, नो अदर एनिमल्स डेयर टू चैलेंज हिम, तो जंगल में कोई और ऐसा जानवर नहीं था जो लायन को चैलेंज कर पा रहा था, इसलिए तब तक उन्होंने लायन को अपना माना मास्टर। लास्ट जो आपका क्वेश्चन था उसमें देखिए बेटा, जो डॉग है वो वुल्फ को पहले अपना मास्टर बनाता है, लेकिन उसने वुल्फ को क्यों छोड़ा, यस, लेफ्ट बिकॉज ऑफ अफ्रेड ऑफ द बियर, क्योंकि वुल्फ जो था वो बियर से डर रहा था। देन बियर किससे डर रहा था, उन्होंने बियर को भी छोड़ दिया बिकॉज अफ्रेड ऑफ द लायन, बियर डर गया लायन से। और फाइनली द लायन, कुछ समय तक वो लायन को अपना मास्टर बना के माना उन्होंने, और उसके साथ रहा डॉग, लेकिन एक समय जब उसने देखा कि
लायन इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द मैन, तो मैन स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, इसलिए फाइनली डॉग ने किसको चूज किया अपना मास्टर, मैन को। ठीक है, मैन को उसने अपना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखा जब वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, एक लायन भी मैन से डर रहा है, तो उसको फाइनल मास्टर जो मिले वो मैन को उसने कंसिडर किया अपना फाइनल मास्टर, बिकॉज ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन ऑल। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चन पेपर से इसके क्वेश्चंस नंबर जो है बेटा, बीच में पीडीएफ में प्रॉब्लम है कि क्वेश्चंस 10 11 12 क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ आंसर्स इसमें आए हैं। तो आप इसको अपने क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस देख के, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, आंसर्स कर लेंगे। आपको आंसर्स की प्रॉब्लम होती है कि आंसर्स नहीं, आंसर आपको मिल गए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए और स्पेलिंग्स को करेक्ट उतारिए। जैसे आपके सामने पैसेजेस हैं तो इससे उतारते हुए स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए और अच्छी हैंडराइटिंग में अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी में। आई होप यू अंडरस्टूड, और टेक केयर, कीप enjoying, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।